नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कलेक्टर घाट पर और हमारे पीछे कुछ स्थानीय लोग बैठे हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और चौथे चुनाव भी हो चुका है और नामांकन भी सभी प्रत्याशी गाजीपुर के अपने अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या रहेगा माहौल। चाचा, क्या नाम है आपका? राम बालक। राम बालक। क्या लगता है आपकी बार बदलाव होगा या वही रहेंगे? बदलाव नहीं होगा जी। इसमें मोदी के पारी फिर भी है। फिर भी है। हाँ। क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो बहुत किए हैं, जैसे हम घूम रहे हैं, जाकर देखे हैं। अरे 5 मगर सुनते हैं जी। सुनते हैं, एक बार भी पढ़ते हैं। विकास तो बहुत किए हैं। राशन वगैरह मिल रहा हाँ, है? राशन मिल रहा है। कितना मिलता है? अब हमने हमारे घर वाले से है ना। अरे कितना? 5 किलो? हाँ, 5 किलो सुनते कि मिलता है गाड़ी पे। आज वही लखनऊ में प्रेस वार्ता हुई है। अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीबों और लोगों को 10 किलो राशन देंगे और भी महिलाओं को वो क्या देंगे यार? आज तक किसी ने दिया है? ये बता दे रहा है। आज तक किसी ने दिया है? किसी कोनो सरकार दे रहा है आज तक? जी। कोई नहीं दिया है जी। वो तो दे रहा है बेचारा 5 किलो। 5 किलो। 5 साल में आपके जो सांसद हैं क्या विकास किए हैं? सांसद शक्कर नहीं उनका, एक बार भी शक्कर नहीं उनका उनका। जी। हाँ, मतलब अपने सांसद को आपने नहीं देखा। नाम सुने के जीते हैं मगर शक्कर नहीं लोग का। क्या नाम है आपके सांसद का? हाँ? क्या नाम है? अफजल अंसारी। अफजल अंसारी। हाँ। वही 2014 में मनोज सिन्हा जी थे तो क्या विकास हुआ था? अरे क्या बनवाया है मनोज सिन्हा? जी। हाँ, शौचालय उन्हीं का देन है। जी। तो ये बताइए, इतना विकास हुआ है गाजीपुर में मनोज सिन्हा द्वारा, तो 2019 में क्यों हार गए? कि अब हार क्यों गए उसके बारे में हम बताएंगे। जी। चलिए, वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात करते। जी, अपना परिचय बता दें। दीपक श्रीवास्तव। दीपक जी, क्या लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है? तमाम पार्टियां गाजीपुर से आपके सपा के, बसपा के और भाजपा के नामांकन भी प्रत्याशी कर दी हैं, उतरे हैं मैदान में, लोगों से भी मिल रहे हैं, जंतु जोन कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लगता है क्या रहेगा आपका मुद्दा? देखिए, चूँकि गाजीपुर जो है, यहाँ पर जो वोट होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमने तो पिछले कई बारों से जब से वोट दे रहे हैं तब से देख रहे हैं, कोई कितनों काम कर ले, काम पे वोट नहीं पड़ता है जी। यहाँ पड़ता है वोट जाति पे जी। और हमारे गाजीपुर का अभिशाप यही है जी। कि जाति पे ही वोट पड़ता है। किसी को आप कितनों कर दीजिए, लेकिन अगर उसकी जाति की बात आएगी तो वो काम छोड़ देगा, वो अपने जाति की ओर ही जाता है। ठीक है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि किस प्रत्याशी की ओर किस बिरादरी के लोग ज़्यादा झुकेंगे, ये तो पता नहीं। लेकिन हम जानते हैं, जो हमको लग रहा है देखने में, बातचीत करने पे ये लग रहा है कि बसपा से उमेश सिंह है, वो अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, वो भी वोट पाएंगे। पारस राय हैं, इनको कोई जानता होता तो है नहीं। शिक्षक हैं। शिक्षक के तौर पर जानते हैं, कोई ऐसा तो पब्लिकली वो कोई ऐसे तो है नहीं। पब्लिकली तो अफजल अंसारी को सब लोग जानता है। ठीक है, और दिल से तो इनको भी बहुत लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक राजनीति दूसरी चीज़ होती है, अब व्यक्तिगत दूसरी होती है। तो राजनीतिक कार्यशैली को देखा जाएगा तो उससे इनसे लोग असंतुष्ट हैं। ठीक है, लेकिन वोट है, पारस राय को भी तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो या तो 2-4 दिन पर पहले बचा रहेगा तो कुछ माहौल समझ में आएगा। लेकिन ये है कि गाजीपुर का अभिशाप यही है कि हमारे यहाँ काम विकास पे वोट नहीं पड़ता है, जाति विशेष ही है यहाँ। आपके क्या मुद्दा रहेगा, जैसे युवाओं और बुजुर्गों का क्या मुद्दा रहेगा? मोदी के बारे में तो कुछ भी कहना, समझ लीजिए कि उसको उसके टक्कर का तो कोई है भी नहीं। वो बंदा निराला है इस दुनिया के लिए। ठीक है, मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तो अपना प्रधानमंत्री के लिए आ रहे हैं, वोट भी उनको उन्हीं के नाम पर मिल रहा है, पारसनाथ राय के नाम पर नहीं मिल रहा है। और यही चीज़ पूरे देश में है। मोदी को देख कर लोग वोट दे रहे हैं, ना कि प्रत्याशी को देख के वोट दे रहे हैं लोग। मोदी के काम को लोग पसंद करते हैं, मोदी पर लोगों का विश्वास है। मोदी कहते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। बाकी जो अदर में कोई है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है।
ठीक है, इसलिए जो है कोई बहुत विशेष तो नहीं है। यहाँ पर भी अगर वोट पड़ता है भाजपा को तो मोदी के नाम पर पड़ेगा। न क्या कि मुद्दा रहेगा आप लोगों का वोट का? क्या सोच के देंगे वोट? किसको देंगे आप? राष्ट्रवाद, हम्म, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक उत्थान, जी ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि अभी स्थिति ये है कि अगर अटका मतलब जैसे होता है ना साझा का सरकार, अल्पमत की सरकार अगर बनेगी तो जो आज हमारे राष्ट्र की स्थिति है जी उस स्थिति को बट्टा लग जाएगा, मेहनत सब चौपट हो जाएगा। तो एक बार और मौका लोगों को देना चाहिए, लेकिन वो तो उसकी बात है। लेकिन अपने यहाँ का जो वोट होता है उसी हिसाब से चलना होता है, वो तो पूरे देश का मामला होता है। वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजी अग्रवाल और अखिलेश यादव ने कहा है कि अब मोदी जी जो हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे। वो तो एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक स्टंट नहीं होता तो वो तो ये भी नहीं कहते, ये कहे ना कि 80 में से 79 सीट जीत जाएंगे। तो जब मुलायम सिंह थे तो 50 तो आया ही नहीं, तो इनके रहते में कहाँ से आएगा। लेकिन ये सब राजनीतिक भाषण देते हैं। मतलब बदलाव होगा या वही रहेंगे? नहीं, जो रुझान सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है जी, ठीक है, तो वो तो लग रहा है कि कोई है ही नहीं है। अच्छा, सरकार तो फिर उसी की मतलब बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी ही, हमें उम्मीद है। लेकिन गाजीपुर का नहीं पता, गाजीपुर का तो आप जानते ही हैं, जी जी जो मैंने पहले भी बताया। जी। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम जी लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव। लक्ष्मी भैया विकल्प और मुद्दा तो विकास का ही है जी और चौतरफा विकास हो, जी। ये मुद्दा है। गाजीपुर में आपकी क्या क्या विकास हुआ है 10 सालों में? मनोज सिन्हा के समय में विकास हुआ, जी इसके पहले कालीचरण के समय में विकास हुआ, जी और उसके बीच में जितने एमपी आए जी सब निरर्थक थे, किसी काम के नहीं थे। जी और गाजीपुर के लोग इतने बुद्धिमान हैं जी कि मनोज सिन्हा को हराने वाले 8.5 लाख वोटर्स उनको जो विपक्ष में खड़े थे जी अंसारी बंधु जी उनको जिताए। जी तो 8.5 लाख लोग जहाँ बुद्धिमान पड़े हों मनोज सिन्हा को हराने में, वहाँ हम लोग की क्या औकात है। जी। गठबंधन के सहयोग में बीएसपी और सपा के गठबंधन में अफजल अंसारी जीते हुए थे। हाँ, तो मैं क्या ज़्यादातर खुल के कहिए, आहिर बिरादरी और चमार बिरादरी और मुसलमान बिरादरी, अच्छा, ये तीनों का गठबंधन रहा। 1 लाख कुछ से मनोज सिन्हा जी हारे हुए थे। जी नहीं, 8.5 नहीं 1 लाख से हारे हुए थे। लगभग अफजल अंसारी 4.5 लाख वोट, 4.25 लाख वोट वो पाए थे, जी जी जी। और उनके अपोजिशन में ज़्यादा पाए थे। 5 लाख। अच्छा, यही देखा जाए कि गाजीपुर में आपका नामांकन हो गया, सभी प्रत्याशी कर दिए। भाजपा से पारसनाथ राय हैं और बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह हैं और इंडिया गठबंधन से अफजल अंसारी सपा के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आपको कौन सांसद रहेगा? अब इस समय तो चूंकि लहर चल रही है मोदी जी की, और मोदी के नाम पर ही लोग वोट दे रहे हैं। अब उस लहर में जो आ जाए तो वो 2019 में भी लोग कह रहे थे कि मोदी की लहर है, तभी आपके गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी हार गए, अफजल अंसारी जीत गए। यहाँ तो अब तो वो मनोज सिन्हा जी तो है नहीं, एलजी आपके जम्मू कश्मीर में है। पारसनाथ राय जो प्रत्याशी हैं आपके भाजपा से, क्या आप लोग जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं, शिक्षा क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छे जी हैं और अन्य क्षेत्र में तो उनका कोई प्रभाव विशेष नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है जी। और इसी नाते उनका जो है नाम आएगा जी। और चूँकि भाजपा के साथ लगे हैं तो उनको जरूर मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा जी। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, 10 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी के, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। 4 चरणों में क्या नाम है आपका चुनाव हो चुका है। 7वें चरण गाजीपुर में अंतिम 1 जून को वोट पड़ना है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास का रहेगा, जो यहाँ विकास करेगा उसी को जीतना चाहिए जी। तो 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए, 10 साल में कुछ विकास? 10 साल में जब तक मनोज सिन्हा जी थे तब तक तो विकास हुआ,
जी। लेकिन उसके बाद जब मनोज सिन्हा जी हारे हैं, उसके बाद विकास नाम की कोई चीज़ नहीं गाजीपुर में रह गई। जी। वैसे देखा जाए कि गाजीपुर में 3 प्रत्याशी आपके मैदान में हैं। पारसनाथ राय भाजपा से हैं, डॉक्टर उमेश सिंह बीएसपी से हैं और सपा ने अपना उम्मीदवार अफजल अंसारी को उतारा है मैदान में। क्या लगता है कि तीनों में से कौन सांसद रहेगा? देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता है। जी। अभी गाजीपुर की जनता जो है किसी को अभी लाइक नहीं कर रही है। अच्छा। जब तक अभी 1-2 हफ्ते न बीत जाएं तब तक कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी। वैसे ज़्यादातर उम्मीद तो पारसनाथ राय का ही है, लग रहा है। जी। बहू जी, क्या नाम है? हमारा नाम कैलाश चौधरी है जी। क्या कहेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया, क्या रहेगा मुद्दा, किस मुद्दे को देख कर? देखिए साहब, हम लोग का जो है यही भाजपा सरकार है, जी। समझे ना। अब का भी जो है मोदी सरकार को जो है ना हम लोग जिताने का कोशिश करेंगे। जी। हाँ, और अब जो है गठबंधन सरकार हुआ, कभी कोई काम नहीं हुआ, हम लोग शकल भी नहीं देखे 5 साल में कि कहाँ कौन आया और कौन गया। हाँ। कोई विकास जो 10 सालों में मोदी जी के है, कहीं आपको कुछ लाभ वगैरह मिला? मनोज सिन्हा का जब सरकार था साहब तब तो गाजीपुर में कुछ हुआ, इसके बाद कभी कुछ यहाँ हुआ? शौचालय है, पीएम आवास है, और 1 मिनट, घर के लिए शौचालय हुआ, पीएम आवास हुआ, राशन हुआ वगैरह मिल रहा है या नहीं? हाँ, सब कुछ मिल रहा है साहब। वहीं आज गठबंधन ने लखनऊ में कहा है जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रहा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 किलो राशन देंगे और महिलाओं को हर महीने पैसे भी देने की घोषणा की है। उनकी सरकार इतना दिन था, कई किलो अनाज दिए हैं जी। मुलायम सरकार कई किलो अनाज दिए हैं, एक छटाक तो दिए नहीं। ये तो 5 किलो दे भी रहे हैं, वो क्या दिए? कुछ नहीं दिए साहब। हाँ ठीक। हाँ बाबू जी, क्या बोलेंगे? क्या नाम है? क्या पूछेंगे आप? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लगता है आपके लिए, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं और किसी प्रत्याशी को नहीं दे रहे हैं जी। हाँ, वो 10 किलो करते हैं, इसी को कहा जाता है ना लालच भरी बातें। लालच भरी बातें है, इसी को कहा जाता है। इसके पहले क्या करते थे? कुछ नहीं। जी। क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टी जो है नामांकन भी कर चुके हैं, 4 चरणों में चुनाव भी हो गया है। ऐसे में 7वां चरण 1 जून को गाजीपुर में वोटिंग होनी है, क्या मुद्दा रहेगा गाजीपुर की? मुद्दा विकास का रहेगा सर जी। विकास के मुद्दे पे वोट होगा जी। और 3 प्रत्याशी मैदान में, सपा, बसपा और भाजपा, क्या लगता है तीनों में से कौन निकलेगा? तीनों का फैसला होगा 4 तारीख को। 4 जून जी, उसके पहले बोलना बेईमानी होगी। जी जी जी। हाँ, अभी चारों जीत रहे हैं। चारों जीत रहे हैं। हाँ, चारों जीत रहे हैं। 2-4 और भी हैं जिनका खारिज हुआ, वो भी जीत रहे हैं। जी जी। हाँ, अफजल की बिटिया भी आ जा गई है, वो भी जीत रही है। अच्छा, वही हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, हम आपसे भी बात करते हैं। जी, अपना परिचय बता दें। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तीनों प्रत्याशी जो है अपना नामांकन भी कर चुके हैं। 7वां चरण गाजीपुर में 1 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या लगता है? ऐसा है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक सारे लोग जीतते हैं। जी जी। ठीक है ना जी। नहीं, जब भी वोट है, वोटिंग करने जाएगा तो एक मन में रहेगा नहीं विकास है, ये है, उसके लिए आदमी करता भाई है। देखिए, हमारा जो मुख्य वो चीज़ मेरे मन में जो है, मेरी व्यक्तिगत धारणा है, राष्ट्रवाद सबसे पहले है। और राष्ट्रवाद आप जानते हैं कौन राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, तो वही मेरा जी। नाम बता दें अपना। मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां लोगों से जनसंपर्क भी कर रही हैं, मिल रही हैं, क्या लग रहा है गाजीपुर की जनता का वोट? गाजीपुर जनता की वोट लड़ाई बहुत टक्कर की रहेगी जी। बहुत टिकोड़ी या बहुत नहीं, तिकोड़ी सपा और भाजपा? सपा और भाजपा जी। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई रहेगी और उसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन निकाल ले जी। और मेरा कहना, हम लोग तो बड़े अभागे हैं गाजीपुर में कि जो कार करता उसको जमानत जब्त करा देते हैं। क्या हम लोग योगी से मोदी से कहा जाए
कि हमारे गाजीपुर के लिए विकास करें, कोई मुँह नहीं कह पाए। जी। हम चाहते थे कि हमारी हॉस्पिटल जो गई थी 100 बेड की हमारी अच्छा, जो जिला हॉस्पिटल जी जी, जो जिला गोरा गोरा बाजार चला गया है, जी। जो गाजीपुर के लोग के जनता के लिए बड़ी परेशानी होती है। 100 बेड का भी इमरजेंसी वार्ड बन जाता तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा मिल जाती है। जी। तो इसी सब देख के मतलब ये बताइए परिवर्तन होगा या यही रहेगा? इसी देख के परिवर्तन करने के विचार में हम लोग रहेंगे कि इस बार जो मतलब एक आप इनको लोगों की मतलब भाजपा को प्रत्याशी को उम्मीद किया जाए कि जिताया जाए और योगी मोदी जी से अपना विचार रखा जाए। जी। क्या नाम है? फर्स्ट ऑर्डर है मेरा। नाम बताओ। फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्या नाम है? रोहित पटेल। रोहित पटेल। फर्स्ट टाइम वोट डालने जाएंगे आप? हाँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तीनों पार्टियां मैदान में हैं। क्या मन में रहेगा, क्या सोच के वोट देंगे, किस मुद्दे पर? एकदम जो हम मन बोल रहे बताइए। मैं तो बीजेपी को देना चाह रहा हूँ। क्या कुछ सोचे होंगे? बीजेपी आएगी तो सांसद आएंगे, उनके विकास होगा, क्या कुछ बताएं? हाँ, उनका विकास होना जरूरी उनका है। कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मोदी जी का बढ़िया लगा। वही ये घाट पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि मोदी जी का कार्यकाल अच्छा लगा है। और उसके बाद मेन समस्या यहाँ की शहर वासियों की है कि जो आज से 7 साल पहले जो पुराना जिला अस्पताल था, जिसको लेकर गोरा बाजार कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया है, और मेडिकल कॉलेज के अधीन यहाँ महिला अस्पताल चला है। यहाँ की जनता का यही है कि अगर कोई प्रत्याशी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल दोनों संयुक्त 100 बेड का अगर स्टार्ट करा देता है पुराने अस्पताल में, तो हम लोग उसी को देंगे। जनता कुछ ना कुछ अपने सवालों में जवाब देती रही है। वही आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ फारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।